दोस्तों, आज तक दुनिया में एक नियम था कि अगर किसी सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो सैटेलाइट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मतलब वो स्पेस डेब्रिज बन जाती है। लेकिन 12 जनवरी 2026 आज की तारीख में भारत स्पेस का यही सबसे बड़ा रूल तोड़ने वाला है। और आज भारत सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रहा है, बल्कि दोस्तों ये भारत अपने स्पेस में पेट्रोल पंप टेस्ट भी कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका हो, चाइना या यूरोप, सब इस मिशन को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का फ्यूचर बदल सकता है। चलिए दोस्तों, यही जानते हैं हम। मेरा नाम विकास मिश्रा, मैं आपका अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले देखता हूं कि किस तरीके से आज मॉर्निंग की न्यूज़ या 11 जनवरी की न्यूज़ देखिए कवर किया गया है कि काउंटडाउन बिगिंस, इसरो गियर्स अप फॉर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च 2026 की दोस्तों इसरो की ये पहली सैटेलाइट लॉन्च होगी। और इसरो टू लॉन्च PSLV C62 विथ DRDO's पावरफुल अन्वेषा सैटेलाइट। साथ में दोस्तों 15 अदर सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है हिंदुस्तान। और इस तरीके से 16 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च होंगे, जिसमें से एक अन्वेषा है और जिसका और मैंने आपको दूसरा जो जिक्र किया पेट्रोल पंप मिशन वाला, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसकी क्या खासियत है। और देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कि क्या है इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड रॉकेट। सबसे पहले जानिए आप, मिशन का नाम है PSLV C62, इसरो का सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करूं तो इसकी लॉन्च साइट होगी श्रीहरिकोटा। ये देखिए श्रीहरिकोटा। टाइम है इसका सुबह 10:20 पर। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बस इसी थोड़ी देर बाद बस लॉन्च होगा। 260 टन का रॉकेट, एक नहीं दोस्तों 16 सैटेलाइट को एक साथ ऑर्बिट में डिप्लॉय करेगा। याद रखिएगा 2025 में PSLV C61 मिशन एबॉर्ट हुआ था, मतलब कि फेल हुआ था। और PSLV C62 के साथ अब इंडिया ये मैसेज पूरी दुनिया को देने जा रहा है, क्या कि दिस इज हाउ यू मेक अ कम बैक आफ्टर फेलोर। आइए चलो दोस्तों जानते हैं कि अन्वेषा इंडिया का न्यू स्पेस आई कैसे बन रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि इस मिशन का मेन जो पेलोड है वो है EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेक्स्ट वन, जिसे नाम दिया गया है अन्वेषा। इसे डेवलप किया गया है दोस्तों DRDO द्वारा। और अन्वेषा आप जान लीजिएगा कोई ऑर्डिनरी कैमरा सैटेलाइट नहीं है जो रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर देखता है। दिस इज़ वन ऑफ द हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो कई कलरों को इमेज करता है और उसकी केमिकल डेटा से रिकलेक्ट करता है। और जिससे फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों हमारे किसान भाइयों को, कि खेतों की हेल्थ देख देखेगा, मिट्टी और पानी का एनालिसिस कर सकता है, ये मिनरल्स और रिसोर्स आइडेंटिफाई करेगा। जैसा कि आपको पता है कि आजकल दुनिया में रेयर अर्थ मेटल की किस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। उसके बाद अर्बन एक्सपेंशन को ट्रैक करना और स्ट्रेटेजिक सर्विलांस, ये सारी खासियतें दोस्तों इस एक जो अन्वेषा सैटेलाइट है इसमें है। और ये सारे डेटा को वो अच्छी तरीके से देगा। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, ग्लोबल कंपैरिजन की बात करूं, तो अभी तक USA में नॉर्थ ऑपरेशन गवर्नमेंट करके एक सर्विसिंग टेस्ट है। चाइना के पास एक्सपेरिमेंटल रिफ्यूलिंग कॉन्सेप्ट है और जापान, यूरोप अभी प्लानिंग स्टेज पर है। लेकिन दोस्तों इंडिया डायरेक्ट रियल ऑर्बिटल टेस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब ये कि अन्वेषा का एज पॉइंट क्या है, कि पहली बात तो आपको पता है लो कॉस्ट, हाई रेजोल्यूशन और डिफेंस ग्रेड डेटा ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये किस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसकी खासियत को समझ सकते हो। आइए अब चलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पर, आयुष आईसेट अ पेट्रोल पंप इन स्पेस। आयु आईसेट क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। और अब जानते हैं इस मिशन के सबसे रिवोल्यूशनरी पार्ट पर, इंडियाज फर्स्ट ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और आज ये सक्सेसफुल होता है तो हिंदुस्तान स्पेस में अपना इतिहास रच देगा, क्योंकि इंडिया का ये पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग एक्सपेरिमेंट होगा, जिसको हमारी बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी है ऑर्बिट एरोस्पेस कंपनी, उसने इसको बनाया है। देखिए इस कंपनी के ये मेंबर हैं। और ये छोटा सा जो आप देख रहे हो सैटेलाइट है, इसको इस पूरी टीम ने डेवलप किया है। और इसकी इंपॉर्टेंस अब ये देखेंगे जब ये स्पेस पर इस तरीके से करतब दिखाएगा और ये रिफ्यूलिंग करेगा सैटेलाइट की। तो आइए जानते हैं दोस्तों है क्या ये, अब तक दुनिया क्या करती रही। आपको पता होगा कि अभी तक दुनिया में सैटेलाइट किस तरीके से यूज़ की जा रही थी, कि फ्यूल ख़त्म, फ्यूल ओवर, मिशन ओवर एंड सैटेलाइट बिकम जंक। और यही डेब्रिज बन करके हमारे स्पेस को गंदा कर रही थी और हमारे स्पेस पर चक्कर लगाकर कूड़े का ढेर बनता जा रहा था। बट IU-ISET का कॉन्सेप्ट है कि सैटेलाइट का रिफ्यूल करना, रिफ्यूल सैटेलाइट, और उसकी लाइफ स्पैन को 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ाना। और इस मिशन का टेस्ट होगा दोस्तों, यहाँ पर होगी स्पेस डॉकिंग होगी, फ्यूल का ट्रांसफ़र होगा और पावर एंड डेटा ट्रांसफ़र, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ एक साथ होगी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सोचिए स्टेज है और कितना इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि फ्यूल भी स्पेशल है दोस्तों। आपको बता दूं कि द फ्यूल यूज इज़ स्पेशल, प्रोपेन यूज़ किया जा रहा है। और प्रोपेन के बारे में आपको पता होगा कि ये सेफ़ होता है, ग्रीन होता है और स्पेस फ्रेंडली होता है। अगर मैं आपको सिंपल शब्द में बोलूँ तो सैटेलाइट को जिंदा रखने की ये टेक्नोलॉजी है,
जो स्पेस फ्रेंडली, जैसे हम लोग इको फ्रेंडली बोलते हैं वैसे ये स्पेस फ्रेंडली होगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और साथ में फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने में हेल्प करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि इसरो का स्टार्टअप के साथ क्या एक रोल रहा है और न्यू स्पेस इंडिया किस तरीके से रोल निभा रही है। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट पहली बात तो अचानक नहीं हुआ, दिस एक्सपेरिमेंट डिड नॉट कम आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि आपको पता होगा कि 2025 में इसरो ने सक्सेसफुली एक मिशन किया था जिसका नाम था स्पेसडेक्स मिशन, जिसका फुल फॉर्म होता है कि स्पेस में डिकॉर्निंग एक्सपेरिमेंट करना। एक तरीके से स्पेस में दोस्तों हिंदुस्तान ने इसको 1 साल पहले ही कर दिया था, जिसमें हिंदुस्तान ने 2 सैटेलाइट को आपस में क्या किया था, प्लग इन किया था। और प्लग जिसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और यहीं से हिंदुस्तान ने दिखा दिया था कि उसका जो स्पेस मिशन है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा और हिंदुस्तान की ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से आगे इन फ्यूचर और मिशंस में उसका रोल निभाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2 इंडियन सैटेलाइट्स ने स्पेस में डॉकिंग की थी, जिसका मैंने बताया डॉकिंग मतलब होता है जोड़ना होता है। इस तरीके से आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे डॉकिंग की गई थी। हाँ, और अभी उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रिफ्यूलिंग की जाएगी सैटेलाइट की। तो ये आयुसेट जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो उस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल रियलिटी बना रहा है। आयुसेट इज टर्निंग दैट टेक्नोलॉजी इनटू अ कॉमर्शियल रियलिटी। और इसको 1 साल पहले इसरो ने रियलिटी में दिखा दिया था कि इसे किस तरीके से यूज़ किया सकते। तो इस मिशन का आज एक तरीके से मैं बोलूँ तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसरो प्लस इंडियन स्टार्टअप्स की बात अगर मैं बोलूँ तो यही एक न्यू स्पेस इंडिया इकोसिस्टम बन रहा है और ये आने वाले टाइम पर हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जब हमारा स्पेस मिशन जाएगा तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होगा। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ आपसे तो अगर इंडिया का स्पेस एक्स और चाइना के साथ अगर थोड़ा कंपैरिजन देख लें तो अब ग्लोबल कंपैरिजन समझिए इस तरीके से कि स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क का है उनके पास रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, हैवी पेलोड कैपेबिलिटी है, चाइना के पास हाई लॉन्च फ्रीक्वेंसी है, मिलिट्री फोकस है। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान के पास सबसे ज़्यादा रिलायबल स्मॉल सैटेलाइट का ग्लोबल फेवरेट, लो कॉस्ट और हाई ट्रस्ट है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हिंदुस्तान के इसरो को यूनिक बनाती है, क्योंकि स्पेस एक्स हैवी लिफ्ट में आगे है लेकिन प्रिसीजन, रिलायबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी में अगर आप देखा जाए तो PSLV का अनमैच्ड, कोई उसका मैच नहीं कर सकता है। और आखिरी में दोस्तों मैं बोलूँ आपको कि PSLV C62 जो है सिर्फ 2026 का ये पहला लॉन्च नहीं है, ये सिग्नल है कि भारत अब सैटेलाइट बनाता है, लॉन्च करता है और रिपेयर भी करता है और साथ में दोस्तों रिफ्यूल भी कर रहा है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगी। यानी इंडिया अब $1 ट्रिलियन स्पेस इकोनॉमी रेस में इंटर कर चुका है और आज स्पेस में अगर अन्वेषा है तो कल स्पेस में इंडिया का पूरा इकोसिस्टम भी होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि इंडिया इन स्पेस इक्वल टू क्या सुपर पावर है। जय हिंद।